आदाब नाज़रीन, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल। स्पॉन्सर्ड बाय स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड, ग्लोबल वॉलपेपर, सोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क, विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन, GR स्कूल, नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट अंडर ICALS एडुस्केल प्राइवेट लिमिटेड, क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। कलेक्शन। शहीद आज़म भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत के मौके पे आज उन्हें मुल्क भर में खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आसनसोल भगत सिंह मोड़ पे शहीद आज़म भगत सिंह के मुजस्समे पर गुलपोशी की गई। पंजाबी नौजवान सभा, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सिख वेलफेयर सोसाइटी, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शहीद भगत सिंह के मुजस्समे पर माला चढ़ाया गया। इस मौके पे मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और मुख्तलिफ तंजीमों के रूहे रवां मौजूद थे। आज़म भगत सिंह का शहीदी दिवस है 23 मार्च। आज के दिन उनको फांसी हुई थी लाहौर जेल में, और हर साल नौजवान पंजाबी सभा की तरफ से ये कार्यक्रम हम रखते हैं। ये मूर्ति भी हम लोगों ने 1983 में नौजवान पंजाबी सभा की तरफ से लगाई गई थी, और हर साल हम यहाँ पर 23 मार्च के दिन, उनके शहीदी पर्व के दिन, दिवस के दिन यहाँ पर आते हैं, उनको माल्यार्पण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा भगत सिंह का जो सपना था, भगत सिंह जी का जो भारत का सपना था कि हमारा भारत कैसा हो, कैसा भारत वो चाहते थे, इस विषय में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर कि बच्चों को, विशेष करके विद्यार्थियों को, बच्चों को ये जानकारी मिलनी चाहिए, देनी चाहिए कि भगत सिंह की जीवनी कैसी थी, भगत सिंह क्या चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था और वो कहाँ तक सफल हुए। हम चाहते हैं सभी स्कूलों के प्राध्यापकों से कि आज के दिन सभी क्लासों में भगत सिंह की जीवनी के बारे में संक्षेप में सब बच्चों को बताया जाए, उनके आदर्शों के बारे में बताया जाए, उनके बलिदान के बारे में बताया जाए, और वो कैसा भारत चाहते थे वैसे उसके बारे में बताया जाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो भगत सिंह के बारे में ज़्यादा जान सके, उनसे प्रेरित हो सके और अपने देश के लिए कार्य कर सके। धन्यवाद। चरणजीत सिंह। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहीद दिवस को पालन करने के लिए हम यहाँ भगत सिंह मोड़ में एकत्रित हुए हैं। हमारी समस्त जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं और सरकार के पास ये निवेदन है कि भगत सिंह के नाम में छुट्टी ना दे करके इस दिन को जागरूकता फैलाने के रूप में मनाया जाए, और एलिमेंट्री एजुकेशन में ये सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाए भगत सिंह के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनका जो संघर्ष था आज़ादी के लिए, उस संघर्ष को पालन किया जाए, और उनको सबसे पहले शहीद का जो दर्जा बहुत दिनों से जो पेंडिंग है, सरकार अपने पार्लियामेंट में ये एक मिशन के तौर पे लाके पार्लियामेंट से पास करके उनका जो ड्यू है शहीद का दर्जा, उनको शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए। और इसी बात को, इसी मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ भगत सिंह मोड़ में एकत्रित होकर के भगत सिंह जी का शहीद दिवस पालन करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। तेजिंदर सिंह बल, मैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। आज का दिन 23 मार्च को हमारे नौजवान भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को फांसी दी गई थी, जो अनलीगल थी। एक दिन पहले बिफोर देके उन लोगों ने बहुत बड़ी गद्दारी की, और हम लोग आज इतने साल से सिख वेलफेयर सोसाइटी और शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी बरनपुर की तरफ से हर साल भगत सिंह स्टैचू में यहाँ पर माला अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके बताए हुए मार्ग पर समाज का, कौम का, देश का भला करने की, युवा को आगे लाने की कोशिश करते हैं, नशा मुक्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि अच्छे रास्तों में अपने जीवन सफल करके कौम, समाज, देश का भला कर सके और हमारे सिख कौम और पूरे भारतवर्ष का नाम ऊंचा कर सके। और आप सब मीडिया भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सुखदेव, राजगुरु और हमारे भगत सिंह जी जिंदाबाद। सुरजीत सिंह मक्कड़ और हमारे गुरमीत सिंह जी काउंसिलर, सुरजीत सिंह जी, कुलवंत सिंह जी वहाँ के फाउंडर हैं, ये सारे भूपिंदर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, सब मेंबर हमारे आज 10-12 साल से। ये आज का दिन हमारा शाम को वहाँ पर ब्लड कैंप, कल्चर प्रोग्राम जो देश के शहीदों के ऊपर में होगा, कराटे का प्रोग्राम भी है। आप सबको सादर निमंत्रण भी है, आप वहाँ पर आएँ, प्रोग्राम भी देखें, और रात का
लंगर भी खा के आएँ। ये हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है और सारी संगत की रिक्वेस्ट है। আজকে আমাদের শহীদ ভগৎ সিং, বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের আজকে মৃত্যুদিন। প্রতি বছর আজকের দিনটাতে ভগৎ সিং স্ট্যাচুর সামনে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন এবং নজওয়ান পাঞ্জাবি সমাজ এবং পুরো শিখ সমাজ এখানে আমরা পালিত করি। তো আজকেও পালিত করলাম, ওনাকে শ্রদ্ধা করলাম, প্রণাম জানালাম। ওনাদের যেটা স্বপ্ন সেটা যেন আমরা রাখতে পারি, ভারতবর্ষকে অখণ্ড, মানে একদম ভারতবর্ষের সুন্দর শান্তিপূর্ণ যেটা ওনারা চেয়েছিলেন সেটা যেন আমরা রাখতে পারি। আর এখানে একটা তরুণ হবে, সুন্দর একটা তরুণ, যাতে আরও সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া যায় এটাকে। আর পার্কের জন্য কি পার্ক পুরো আসানসোল কালীপাহাড়ি থেকে মনোজ টকিজ পর্যন্ত কুলটিতে একটা রয়েছে। প্রতিটি পার্কেই মানে একদম অপরিষ্কার হয়েছিল, সেগুলোকে আমরা একজনকে দিয়েছি দায়িত্ব, পুরো পরিষ্কার, পুরো ফোয়ারা সবগুলো চালু করতে আমরা বলেছি। ওটা ছবি দিয়ে দেখাতে পারবো, মুখে তো বলতে পারবো না, তরুণ বনবে একটা। समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कृष्णा प्रसाद ने कहा कि ये महीना मुबारक महीना है, जहां एक तरफ चैती छठ पूजा और नवरात्रि है तो दूसरी तरफ रमज़ान का महीना है। कृष्णा प्रसाद ने इमसाल चैती छठ व्रतियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को चैती छठ करने में असुविधा हो रही है इस नंबर पर सहायता ले सकते हैं। शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर पर कृष्णा प्रसाद ने फूल देकर खिराज अकीदत पेश किया, साथ ही साथ सहाफ़ियों को भी सम्मानित किया। इस माह में चैत्र महीना में नवरात्रि है माँ दुर्गा का, चैती छठ है। आज सबसे बड़ा जो दिन है, हम लोगों ने देश के लिए बलिदान, भगत सिंह राजगुरु जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आज 23 मार्च है, तो आज हम लोगों ने सोचा कि ये पवन अवसर पे आज एक आप लोग से रूबरू हों और हमारे जो लाइव, मेरे जो भी जितने भी मित्र हैं, मेरे भी जितने भी बड़े भाई हैं, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारे जो भी माताएं पिता, हमारे वो छोटे भाई बहन, सबको इस चैत्र नवरात्रि, चैती छठ, आज जो है गुड़ी पड़वा, रामनवमी, हिंदू का नववर्ष था कल, तो सभी को, पूरे शिल्पांचल वासी, आसनसोल वासी, पश्चिम बंगाल वासी, भारतवासी, सबको ये हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। और जितने भी प्रेस मीडिया हमारे बड़े भाई आए हैं सबको हमारा नमस्कार। देखिए, जो ये महीना जो है, इस मंथ में, इस माह में जो चैती छठ, हम लोग तो जानते हैं कि लीग क्लब में जो छठ का आयोजन होता है प्रत्येक साल, तो प्रत्येक साल जो आयोजन है चैती जो छठ है, चैती छठ, हम लोग उसी भव्य तरीका से आयोजन प्रभु कल्ला छठ घाट में कर रहे हैं। और हम लोगों ने कल यह मीटिंग रखा था रामनवमी के लिए। रामनवमी का दिन में, रामनवमी का जो बड़ा त्यौहार है, श्री राम जी का जो दिन है, उस दिन में अखाड़े को लेकर के भी कि किस तरह से अखाड़ा निकले, किस तरह से प्रोग्राम हो पूरे शिल्पांचल में, पूरे पश्चिम बंगाल और भारत में जिस तरह से झांकी निकलता है वो देखने लायक। और श्री राम प्रभु जी का हम लोग सारे भारतवासी, आप जानते हैं कि अयोध्या में भी राम मंदिर हो रहा है, तो इस पवन अवसर पे कल इसका हम लोग कल मीटिंग बुलाए थे। हमारे जितने भी लीग क्लब के सदस्य थे और जितने भी आयोजक करता है, जो आयोजन करते हैं, जो भी, उनसे हम लोग रूबरू हुए और बातचीत किए। अभी जो प्रभु छठ घाट में जो हम लोग इस बार
तैयारी कर रहे हैं छठ के लिए, तो हमने कल निवेदन भी किया था और आप लोग के माध्यम से भी निवेदन कर रहे हैं पूरे आसनसोल शिल्पांचल में आसनसोल वासी जो भी चैती छठ करते हैं, हम इस घाट पे बहुत विधिवत तरीका से आस्था का महापर्व छठ पर्व, स्वच्छ पर्व आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। हर धर्म जाति के लोग मनाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म जाति के लोग। इतना श्रद्धा है, इतना माता छठी मैया का, सूर्य भगवान का सबको आशीर्वाद मिलता है। तो हम लोग भव्य तरीका से, बहुत भव्य तरीका से इस बार हम लोग छठ करने जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से, मेरे फेसबुक के माध्यम से हम आसनसोल वासी से निवेदन करेंगे कि जो भी छठ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा व्यवस्था हो रहा, और चैती छठ जो मार्च का महीना है, जो नवंबर अक्टूबर में छठ होता है, ये महीना, क्योंकि छठ पूजा जो 4 दिन का जो त्यौहार है, 36 घंटा जो निर्जला, बिगर जल का, बिगर पानी का जो रहती हैं, जो भी रहते हैं श्रद्धालु जो भी, तो ये इतनी शक्ति मिलती है माता, क्योंकि आदमी अगर 2-3 घंटा पानी ना पिए तो रह नहीं सकता। उसमें इतनी तपती गर्मी में चैती छठ होता है। तो चैती छठ जो है बहुत कम लोग करते हैं और अपने सब कोई कुआं में या आसपास तालाब में करते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग आसनसोल वासी, आप लोग इस बार, क्योंकि हर बार तो प्रत्येक घाट में होता है, लेकिन इस बार हम लोग विशेष तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी असुविधा ना हो छठ व्रती के लिए। किसी भी तरह का माता बहन जो भी छठ व्रती है आए, यहाँ पर हर तरह का हम लोग सुविधा देंगे। रही बात की आज जो अभी जो परिस्थिति जो चल रहा है, जो बेरोजगारी चल रहा है, जो परिस्थिति चल रहा है, बहुत लोग संपर्क भी करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेन विषय है कि छठ को लेकर के और रामनवमी को लेकर के और रमज़ान का महीना आ रहा, तो मैं चाहता हूं कि अपने इस महीने में इस जो भी बेरोजगार भाई हैं उनको भी मदद करेंगे, और जो भी हमसे बन पड़ेगा इस महीने में, रमज़ान के महीने में, छठ के महीने में, इस बार हम बोले हैं कि छठ में जो भी छठ व्रती है, अगर वो नहीं कर पाते आर्थिक अवस्था में, उनका इच्छा है, क्योंकि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। पश्चिम बंगाल और भारत में बेरोजगारी संख्या तो है, इसमें दो राय नहीं है, बेरोजगारी तो है, लेकिन पहले से मार्फत बेरोजगारी बहुत कम हुआ है। जो भी शासक हैं, जो भी देश हमारे प्रधानमंत्री जी, हम लोग के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो इसमें बेरोजगारी तो कम हुआ, इसमें दो राय नहीं है कि बेरोजगारी कम नहीं हुआ है, बेरोजगारी बहुत था। लेकिन अभी भी जो शिल्पांचल की हम बात करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, काफ़ी लोग हमसे संपर्क करते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे जुड़ते हैं। स्थिति बहुत दयनीय है, लोग को खाने का मोहताज है, खाने का जो परिस्थिति घर में, बच्चे को पढ़ाने का पैसा नहीं है। इस तरह के हम रोजगार पे भी काम करने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि छठ में विशेष करके जो भी श्रद्धालु माताएं बहन जो नहीं कर पाएंगी, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी किए हैं, ये हेल्पलाइन मेरा है, इस पर आप संपर्क करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। First time in Asansol, fully digitally coaching center, GR School, smart education,
स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद। GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJE, JEXPO के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 डेज क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। GR स्कूल, ADDA KSTP, अपोजिट शुभम पार्क, आसनसोल 2। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगा पाचिल ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और
और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। साबिक काउंसिलर अख्तर हुसैन ने लगाया संगीन इल्ज़ाम। अख्तर हुसैन ने सहाफ़ियों को जानकारी देते हुए कहा कि कुल्टी मिल्लत उर्दू गर्ल्स स्कूल के बेंच को स्कूल से श्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। उन्होंने इसकी शिकायत DI, CP, SDO और कुल्टी IC को लिखित तौर पर भी की है। उनका कहना है कि तनवीर इमाम की देख रेख में ये बेंच ले जाया गया है। इस सिलसिले में हमने तनवीर इमाम से भी बातें की। उन्होंने कहा कि मिल्लत स्कूल से बेंच नहीं ले जाया गया है, ये हमदर्द स्कूल का बेंच है जो कुछ घंटों के लिए ले जाया गया था और फिर वापस ला दिया गया है। घटना जो है यहाँ से मिल्लत उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जो हम लोग का यहाँ पे है 65 और 63 के बीच में जो है, जहाँ पे 1600 बच्ची लोग पढ़ती है, वहाँ से जो है स्कूल से जो है बेंच निकाल करके श्री हॉस्पिटल में बेचा है। उसका तो प्रूफ आप लोग को दे दिए हैं। इसके अलावा भी दिन में निकला है, रात में भी बेंच निकला है। तो बेचने का ऑर्डर कौन दिया इसको? तनवीर इमाम जो है, ये तनवीर इमाम 9 महीना के लिए गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे स्कूल में, और वही ये काम किया है, टोटल काम। ये बेंच चोरी हुआ है, चोरी हुआ है या ले गया है, लेकिन हम लोगों के पास जो वीडियो आप लोग को दिए इससे तो समझ में आ रहा है कि सिटी हॉस्पिटल में एक तो कोर्स चल रहा है, 6 महीना का कोर्स है, नर्सिंग का कोर्स है, जिसको लेकर के वहाँ पे बेच दिया गया इस बेंच को। सिटी नर्सिंग होम में सारा बेंच, कितना बेंच निकाला गया स्कूल से? अभी तक तो मोटा मोटी हम लोग को मालूम हुआ 30 बेंच निकाल दिया गया। तो कौन निकाला है? ये तनवीर इमाम निकाला है। जो हसन खान जो ड्राइवर है, गाड़ी का ड्राइवर, वो बोला कि हमको ऑर्डर तो वही दिया रहा, हम वहीं से लोड किए हैं, स्कूल से लोड किए हैं। तो आप लोग कंप्लेन किए हैं? हम लोग DI को कंप्लेन किए हैं, CP को कंप्लेन किए हैं, SDO को दिए हैं, उसके बाद जो है आपका कुल्टी IC को दिए हैं। तो चोरी कब हुआ था? चोरी का डेट उसमें दिया हुआ, आपको कॉपी दिए, उसमें सब डेट दिया हुआ। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इसका इंक्वायरी हो। इसकी इंक्वायरी होने के बाद जो सामने में आए, घटना तो सामने में आए कि तनवीर इमाम है कौन चीज के वो जो इस तरह घटना किया है। तनवीर इमाम तो कुछ है नहीं स्कूल का। वो कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं? कोई पार्टी से बिलोंग करेगा। उज्जवल को बदनाम कर रहा है, यही सब आदमी लोग उज्जवल के साथ में कभी कभी आना जाना करता है। तो कोई पार्टी में भी नहीं है, कोई पोस्ट में भी नहीं, आज तक कोई पार्टी कोई पोस्ट में नहीं है। वो ना कभी काउंसलर बना है, ना एक तो वार्ड प्रेसिडेंट रहा है, कुछ भी नहीं है। वो खाली उज्जवल के साथ में आना जाना करता है और उज्जवल को वही लोग आदमी लोग बदनाम कर रहा है। कौन से स्कूल? मिल्लत स्कूल का। गलत बात है, मिल्लत स्कूल का कोई बेंच नर्सिंग होम में नहीं गया है, एकदम गलत बात है। तो फिर कहाँ का बेंच था? मिल्लत स्कूल का नहीं गया। आप मिल्लत स्कूल का पूछ रहे हैं सर, मिल्लत स्कूल का नहीं गया है और स्कूल का गया है, आप उससे बात कर लीजिए किसके स्कूल का गया है। मिल्लत स्कूल का कोई बेंच नहीं गया। गलत कर रहा है, जो जोड़ रहा है गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। मेरा नाम जोड़ रहा है, गलत कर रहा है। तो कुल्टी के कोई भी स्कूल का वहाँ पे टेबल बेंच किया है? वो कैसे मेरे नाम पे फिर कैसे कर रहा है कि मिल्लत स्कूल का लेकर के कर रहा है? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। कुछ पता करना चाहिए क्या बात है क्या बात नहीं है, उसके बाद में कंप्लेन करता तो अच्छा लगता है। अगर पता कि वो पता जाने दीजिए और मेरे नाम से करना तो गलत है। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा के लिए फिर स्कूल में वापस चला गया है। कौन सा स्कूल से आया था? वो हमदर्द स्कूल से आया था। हमदर्द स्कूल का जो हेड मास्टर है उसकी परमिशन से 1 घंटा के लिए आया था और फिर 1 घंटा के बाद वापस चला गया है। और उसके बाद में मिल्लत स्कूल का नाम आधा गलत। आप लोग क्या वहाँ कहीं से आप लोग परमिशन करवाए थे या क्या किए था? वो जाकर के हेड मास्टर से पूछिए, हेड मास्टर का परमिशन से ही गया है, बगैर परमिशन का तो कोई चीज जाएगा नहीं। और 1 घंटे के ले गया है और फिर वापस आ गया है। आप एक अंडर में काम? नहीं, मेरे अंडर का बात पहुँचाने का काम आप ही? नहीं, गाड़ी आया अपना लेके गया, फिर ला करके पहुँचा दिया।
उसको पता करवाइए ठीक से, वो गलत इंफॉर्मेशन दिया है। देखिए गाड़ी है इधर इधर। রাত্রে 2টার সময় এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। ওই মাল খেয়ে ড্রিঙ্ক করে নিয়ামতপুর সাইড থেকে গাড়ি আসছিল আর এখানে হঠাৎ ঢুকিয়ে পরে বের করে দিয়েছে। কি গাড়ি? কি গাড়ি মানে ড্যামেজ হয়ে গেছে, কিছু বোঝা যায়নি যে কি গাড়ি, একদম আগের থেকে পেছন থেকে ফুল ড্যামেজ একদম। শুধু নাম্বার বোঝা গিয়েছে যে রঘুনাথপুরের গাড়ি আছে মালিক। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসেছিল 2:15 কাছাকাছি। আপনারা কি চান? আমরা কি চান, আমাদের বাস যা ক্ষতি হয়েছে সেটার দাবি আর কি, আর আমাদের কিছু দাবি নাই সেরকম। আমাদের কিছু जान मान का नुकसान है, শুধু এগুলোই নষ্ট হয়েছে যা আছে জিনিসপত্র। কি নাম আপনার? আমার নাম কুणाल गुप्ता। रात को एक्सीडेंट कौन सा गाड़ी था? गाड़ी का तो नाम नहीं जानते, छोटा गाड़ी ही था, बहुत स्पीड में आया। ये घर तोड़ा, उसका बाद ये मेरा ठेला तोड़ा, फिर साइड रोड में खड़ा हो गया था। धुआं निकलने लगा गाड़ी से, 2 गो उसमें था। वो लोग को बोले कि निकलो निकलो, नहीं निकल रहा था, बोले कोई मारेगा नहीं, निकलो, तब निकला। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस आकर क्या लेके गए वो लोग को डॉक्टर के पास लेके। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग का सामान का ही दे, जो मेरा नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे, मेरा दुकानदारी बंद हुआ है उसका भरपाई करे, और क्या चाहिए, और तो विशेष कुछ चाहिए नहीं। कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान तो है, मेरा ठेला अभी है वो बंद हो जाएगा, अभी के दिन बनेगा उसका भी कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम गुप्ता। नीचे करो नहीं तो मुंह ढक जाएगा। हाँ, एक कोना वहाँ पकड़ो, एक कोना यहाँ पकड़ो, ठीक है। गौरव भाई एक तो ले लीजिए आप भी, अरे कुछ करके देखे। नमस्कार, जैसा आप लोग को पता है 26 मार्च को हमारे बनपुर मिट्टन क्लब का चुनाव है, और इसी के संबंध में विगत 2 साल में हम लोगों ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में हम लोग अपने वोटर्स को बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने पूरे बनपुर मिट्टन क्लब को एक एजुकेशन सेंटर के रूप में डेवलप किया। इसके अलावा हमारा जो मेंबरशिप शुल्क था वो भी हम लोगों ने अपने टर्म में घटाने का काम किया था। इसके अलावा पिछले हमारे टर्म में कोविड का समय रहने के बावजूद हम लोगों ने कई सांस्कृतिक मनोरंजन संबंधी और खेल कूद संबंधी बहुत सारे प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजन किए, जो कि सभी लोगों ने सराहा। इसके अलावा हम लोगों ने क्लब में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलप किया। सेल ISP मैनेजमेंट के साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया, जो आप देख रहे हैं शेड, जिसका लाभ हमारे सभी मेंबर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने क्लब को पूरी तरह से सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों से सुसज्जित किया, और एक लकी ड्रॉ कूपन जैसा एक हम लोगों ने कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सभी लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट के साथ भाग लेते हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए पिछले 2 साल के टर्म में 12 बार रक्तदान का कैंप लगाया। कुल मिलाकर 193 रक्त संग्रह करके हमारे बनपुर हॉस्पिटल को दिया, जिसका लाभ डायरेक्टली हमारे सेल ISP के एम्प्लॉयज़ और हमारे क्लब के मेंबर्स को मिला। इसके साथ साथ 2023-25 के हमारे आगामी कार्यकाल के लिए हम लोगों ने पूरे प्लांट में सभी मेंबर से बात की, और उनके अपेक्षा के अनुसार हम लोगों ने एक अपना मैनिफेस्टो भी बनाया है कि हम लोग अपने आगामी 2023 से 25 में क्या क्या काम करेंगे। जो हमारा एजुकेशन जो हब है, इसको सभी लोग सराह रहे हैं, और आने वाले टाइम पे इसमें हम लोग और भी कई क्लासेस को एडिशन करेंगे। सिंगिंग क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, स्मार्ट एंड पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस, कुछ कोचिंग क्लासेस। साथ ही साथ
हमारे क्लब मेंबर्स की भी मांग है कि जो हमारे क्लब का फंड है उससे एक अत्याधुनिक जिम्नेशियम का भी यहाँ पर निर्माण कराया जाए, जिसका हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर सेल आईएसपी प्रबंधन के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी लाने जा रहे हैं, जो कि पूरे सेल आईएसपी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे एजीएम में हमारे ईडी पीएनडे साहब आए थे, उन्होंने भी इस बात को माना था कि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल की जरूरत है, और सेल आईएसपी प्रबंधन के साथ इससे लेकर हमारी उच्च स्तरीय बात भी हुई है। ये जल्द ही हमारे बीच में हम लोगों के लिए एक स्विमिंग पूल का कंसेप्ट आने वाला है। साथ ही साथ दिवाली पर्व के दौरान हम लोग एक मेगा लकी ड्रॉ का आयोजन भी करने वाले हैं, जिसके दौरान एक फर्स्ट प्राइज के रूप में फ्रिज, एलईडी टीवी, माइक्रो ओवन, इस प्रकार का हम लोग आकर्षक बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। सभी मेंबर्स को एक डिजिटल आईडी कार्ड देने वाले हैं। इसके अलावा पूरे क्लब में किसी भी भुगतान के लिए एटीएम स्वाइप मशीन रखेंगे, ताकि ये 100% डिजिटल हमारा ऑनलाइन प्रक्रिया रहे। साथ ही साथ बुनियादी ढांचा को डेवलप करने के लिए हमें कुछ हमारा जो बाथरूम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको भी हम लोग डेवलप करने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए हम लोगों ने विशेष कार्यक्रम रखा है, जैसे कि हर सप्ताह में एक पर्टिकुलर टाइम हम लोग उन लोगों के लिए किटी पार्टीज के लिए रिजर्व कर देंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन हम लोग केवल महिलाओं के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम करने का हम लोगों ने सोचा है। साथ ही साथ 14 नवंबर जैसे बाल दिवस है, उस दिन भी क्लब के मेंबर्स के बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने का काम करने का कोशिश करेंगे। हमारे आसनसोल बनपुर क्षेत्र के जितने भी एनजीओज हैं, उनके साथ में मिलकर हमारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें भी हम लोग अपने कुछ कार्यक्रम का संचालन करने का काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि हमारे सलानपुर में एक पनोरमा वाटर पार्क है, उनके प्रबंधन के साथ हम लोगों ने बातचीत की है, और अगर इस बातचीत में हम लोग सक्सेस हुए तो उनके साथ भी टाई अप करके हम लोग आने वाले टाइम पे अपने क्लब का प्रोग्राम पनोरमा वाटर पार्क में करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और हम लोग हमारे क्लब के मेंबर से भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो जिनके पास कोई विज़न नहीं है, जिनके अंदर विद्या का अभाव होता है, वो लोग इस तरह का काम करते हैं। हम लोग अभी तक प्लांट में किसी का निंदा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या काम किया है, क्या काम करेंगे, इसके संबंध में बात कर रहे हैं। पूरे प्लांट में सब लोग समझ चुके हैं कि कौन सा पैनल शिक्षित है, कौन सा अशिक्षित है, कौन सा राजनीतिक दल से प्रेरित है, कौन लोग विकास कर सकते हैं, किन लोगों ने विकास किया है। तो इसके संबंध में हम लोग कोई विशेष किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये हम लोग 26 तारीख को हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर छोड़ रहे हैं कि वो इसका जवाब वोट के माध्यम से दे, और ऐसे लोगों को सबक सिखाए कि जो कुछ कर नहीं सकते वो ऐसा गलत काम करके किसी को बदनाम ना करें। जी, पहली बात तो ये है कि किसी भी क्लब में कोई राजनीतिक रंग कभी भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो बनपुर मिड टाउन क्लब हो, बनपुर क्लब हो, आसनसोल क्लब हो। मगर ये बहुत ही दुखद है कि यहाँ पर एक राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है, और पूरे प्लांट में जो मेंबर क्लब के नहीं है, साधारण एम्प्लॉय की भी ये सोच हो रही है कि हमारे क्लब को राजनीतिक रंग से रंगने से बचाना है, और इसके लिए उन सब के बीच में एक हवा है कि इस क्लब का जो है गलत हाथ में इसको नहीं देना है, राजनीतिक रंग में नहीं जाने देना है। जो एडुकेटेड लड़के हैं, जो पूरे टीम के साथ घूम रहे हैं प्लांट में, टीम पैनल के लिए वोट मांग रहे हैं, जिनको पता है कि कैसे इस क्लब को चलाना है, उन लोगों को भरपूर अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे एक अभी हमारे क्लब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक लिमिटेड है, इसीलिए हम लोगों ने मेंबरशिप का जो है एक लिमिट कर दिया है। ये हमारे जो गवर्निंग बॉडी है, जो ईडी पीएनडे साहब जो हमारे अध्यक्ष थे, उन लोगों की अध्यक्षता में जो मीटिंग है, उन लोगों ने इसमें लिमिट कर दिया, जो सही भी है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 4000 एम्प्लॉय हैं, और अगर 4000 यहाँ पे सदस्य हो जाते हैं, तो ये लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये क्लब 4000 सदस्यों के लिए सुविधा दे सकता है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सदस्यता पे हमें सफलता नहीं मिली। आज हमारे पास सदस्यता के लिए वेटिंग लाइन है, 50 लोग वेटिंग में खड़े हैं, लेकिन हम लोग उनको सदस्यता नहीं दे पा रहे हैं। अगर कोई लोग रिटायर करते हैं या फिर अगर वो रिज़ाइन करते हैं हमारे क्लब की सदस्यता से, तो हम लोग आने वाले वेटिंग
में जो मेंबर्स हैं उनको सदस्य बनाने का काम करेंगे। अपनी पूरी टीम की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी टीम के लिए बहुत हम जो है हमारे पूरे टीम की तरफ से सभी मतदाताओं से भी और जितने भी CLISP के ये एम्प्लॉइज़ हैं उनको मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी संस्थान किसी के अकेले से नहीं चलता है। इसीलिए हमारा नारा है मैं नहीं हम मतलब हमारी टीम, और हमारी टीम जो है वो डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रही है, सुविधाओं को कैसे और ऐड किया जाए इसके लेके बात कर रही है। तो हमारा एक ही नारा है मैं नहीं हम मतलब हमारी टीम।